हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप जानेंगे संकट चौथ यानी कि तिलकुटा चौथ कब है, व्रत कब रखें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे संकट चौथ, तिलकुट चौथ आदि नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं। साथ ही संकट चौथ की कथा भी सुनी जाती है। इसके बाद रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:06 पर और इसका समापन होगा अगले दिन 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण 17 जनवरी शुक्रवार के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन यानी कि 17 जनवरी शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:58 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:57 से 6:25 तक। इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। सौभाग्य योग पूरे दिन रहने के बाद रात 12:57 पर समाप्त हो जाएगा और बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा और राहु काल, जो कि एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है, वह सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं इस दिन पढ़ने वाले पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। शाम की जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा 5:48 से 7:09 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से 12:58 तक और इस दिन चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। इसलिए आप शाम की पूजा तो अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन जो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है वह आप इस समय के बाद कभी भी अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर ही किया जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला और निराहार रहने की ना हो वह व्रत में फल और दूध भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल, गुड़ के लड्डू या फिर शकरकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई कर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाए और घी का दीपक जलाए। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भी भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और भगवान श्री गणेश और चौथ माता की कहानी सुने और अंत में भगवान गणेश की आरती करें। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत रखना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव और भगवान श्री गणेश से अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई कष्ट न होने का आशीर्वाद मांगती हैं। इसके बाद व्रत का पारण दूध, तिल, गुड़ के लड्डू या फिर शकरकंदी खाकर किया जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। अब जानते हैं संकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के कुछ खास उपाय। पहला उपाय है संकट चौथ के दिन बप्पा की विधि विधान से पूजा करने के साथ गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरा उपाय है संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा में 2 सुपारी, 2 इलायची अर्पित करें। मान्यता है कि इससे संतान की तरक्की और कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरा उपाय है संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बप्पा प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से संतान के जीवन में खुशहाली आती है। चौथा उपाय है गणेश जी की पूजा करते समय लाल कपड़ा ले। अब इसमें श्रीयंत्र और उसके बीच में सुपारी रख दे। फिर श्रीयंत्र और सुपारी को घर की तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होती है।
पांचवा उपाय, गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में स्थापित करें और उन्हें हरी धूप अर्पित करें। इसके बाद किसी लाल रंग के आसन पर बैठे। उसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते गजानंदाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां भगवान श्री गणेश हर लेते हैं और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।